अधिकार। कुनमुनी धूप जाड़े के तन में कितना चैन देती है। यह कहारती ठंड के बाद धूप में बैठने पे पता लगता है। मेरी चचिया सास ने अचार मसाले सब धूप में रख दिए थे। खाट बिछाकर अपने सिरहाने के तकिया का अंबार ही लगा दिया था। चादरें कंबल और क्या क्या। चाची लगता है सारी की सारी धूप आप ही समेट ले जाएगी। पूरा घर ही बाहर बिछा दिया है आपने। और नहीं तो क्या, हर कपड़े से कैसी गंध आ रही है। सब गीला गीला सा लग रहा है। बहू से कहा सब बाहर बिछा दे, अंदर भी अच्छे सफाई करवा ले, दरवाजे खिड़कियां सब खुलवा दे। एक बार तो ताजी हवा सारे घर से निकल जाए। सुबह से मुगल धूप जलने की तेज सुगंध आ रही है। मैं सोच रही थी कि पड़ोस की गुप्ता जी के घर आज किसी का जन्मदिन होगा, सो हवन करवा रहे हैं, तो आपने ही तो हवन की सामग्री जलाई होगी घर में। कल तेरे चाचा जी कह रहे थे कि घर में हर चीज की महक आ रही है। सोचा आज हर कोने में सामग्री जला दूं। सलाइयाँ लिए फिर स्वेटर बुनने में मस्त हो गई। चाची, उनकी उंगलियां जिस तेजी से सलाइयों के साथ चलती है, हमारा सारा खानदान हैरान रहता है। बड़ी फुर्ती से चाची हर काम करती है। रिश्तेदारों में किसी ने भी घर का बच्चा पैदा होने की खबर हो तो बच्चों का स्वेटर चाची पहले ही बुन कर रख देती है। दूध के पैसे देने जाती है तो स्वेटर साथ होता है। 60-65 के आसपास में उनकी उम्र होगी, फिर भी लगता नहीं कि भी थक जाती होगी। उनकी बहू और मैं, हम उनके हमारे बीच अच्छी दोस्ती भी है। हम कई बार थक जाते हैं और उन्हें देखकर अपने अपन पर शर्म आ जाती है। क्या कहेगा, जवान बैठी है और बूढ़ी हड्डियां घिसट रही है। चाची आप बैठ जाओ ना, हम कर लेते रहे हैं और हो जाएगा। जरा चैन तो लेने दो। चैन क्या होता है बेटा, आधा काम करके भी चैन होता है। बस जरा सही है तो रह गया है, बस हो गया समझो। माँ, तुम कोई भी काम मिशन से लेकर मत किया करो, तुम तो बस करा या मरो करो, सिद्धांत पे काम करती हो। कल दिन नहीं चढ़ेगा क्या, बाकी काम कल हो जाएगा। ये सारा आज ही करके सोना है। कल किसने देखा है बेटा, कल आए या ना आए। कैसी मनहूस बातें करती हो माँ। चलो छोड़ो, भाभी और निशा कर लेगी। विजय भैया चाची को खींच कर घर में ले आते हैं, तभी उनके हाथों से काम छूटता है। आज 15-20 दिन की धूप निकली है और चाची सारा घर के बाहर ले आई। निशा के माथे पे बाल आज कुछ गहरे लग रहे थे। सर्दी की वजह से उसकी बाहों में कुछ दिन काफी दर्द चल रहा था। घर की जरूरी काम भी वो मुश्किल से कर पा रही थी। ऊपर से बच्चों को टेस्ट भी चल रहे हैं। सारी की सारी रसोई और सारे के सारे बिस्तर बाहर ही आने की भला क्या जरूरत थी। धूप कल भी तो निकलेगी। लोहड़ी के बाद तो ऐसे भी धूप ही धूप है। सुबह तो सामान महरे के बाहर रखवा लिया, शाम को समेटते समय निशा की सामत आएगी। दुखती बाहों से निशा रात का खाना बनाएगी या भारी रजाई और गद्दे उठाएगी। कैसे होगा उसे, कुछ नहीं कह पाएगी। सास और गुस्सा निकालेगी बच्चे और विजय भैया पे। मैं जानती हूँ आज चाची घर में परेशानी होगी। बिस्तर से परसों सूख जाते हैं, 4 दिन बाद भी टेस्ट कैसे रोका जाएगा। और वही हुआ। दूसरे दिन निशा धूप में कम्बल को लेकर लेटी और चाची उखड़ी सी थी। क्या हुआ चाची, निशा की बाह का दर्द कम नहीं हुआ क्या? कल 4 बिस्तर जो उठाने पड़े, बस हो गई तबीयत खराब। चाची, उसी की बाह में तो पहले ही दर्द था, आपने इतना झमेला डाला ही क्यों था? आप समझती क्यों नहीं? ज्यादा से अपनी थकिया रजाई ले जाती। जोश जोश में आप निशा पर कितना काम ले देती है। मैं तो आपसे पहले ही कहा था कि अब घर के काम में ज़्यादा दिलचस्पी लेना छोड़ दीजिए, अपनी बहू को उसके हिसाब से सब करने दीजिए, पर मानते ही नहीं है आप। मैंने कान से धीरे धीरे फुसफुसाकर कहा। चाची ने गौर से मुझे देखा और दबा कर सकती हूँ। चाची के साथ ही मेरा मीठा व्यवहार चलता रहा। दरगजर नहीं थी चाची और अखर की, समझाओ न समझ में जाती है। अब उसकी बाहों में और दुख हो गई। आपने इतना बखेरा कर डाला, एक बिस्तर सुखा लेती। आज ही तो धूप है ना, कुछ आज भी हो जाता। सुनती रही चाची, फिर धीरे से उठकर नीचे चली गई। वापस आई तो उनके हाथ में लहसुन जला गरम गरम तेल था। निशा उठ बेटा। चाची ने धीरे से निशा का कंबल खींचा। उठकर बैठ गई निशा। उन्होंने उसकी बाहों में कसकर मालिश कर दी। तुमने बताया कि नहीं, बाह में दर्द है। मैं बाद में उसे कचारा बना देती। अभी नीचे गैस पर चढ़ाकर आई हूँ, रमिया को समझाई हूँ उसे कब उतारना है। अभी गर्मा गर्म पिएगी तो रात का दर्द गायब हो जाएगा। मैं कनखियों से देखती रही। निशा के माथों से बल धीरे धीरे कम हो रहे थे। रात को खिचड़ी बना लेंगे। चाची बोली तेरे पापा को भी अच्छी लगती है। सास बहू की मुरझाहट मुझे भी प्यारी लग रही थी। निशा चुपचाप काढ़ा पी रही थी। मेरी सास नहीं है और इन दिनों का देखकर अक्सर मुझे यह प्रश्न सताता है कि
अगर मेरी सास होती तो क्या चाची जैसी होती या किसी और की तरह। मुझे याद है मेरे बेटे के जन्म के समय मुझे खुद पता नहीं कि चाची क्या क्या पिला दिया करती थी। मैंने मना करती तो चप्पल सिर पे सवार रहती। खबरदार फालतू बात मत करना, चाची इतना क्यों खिलाती हो। मेरी सास कहाँ करती थी कि बहू और घोड़ा को खिलाना कभी व्यर्थ नहीं जाता, तो चुपचाप खा ले जो मैं खिलाऊं। घोड़ा और बहू एक जैसे हो गए चाची। घोड़ा ताकतवर हो से ज़्यादा बोझ उठाएगा और बहू ताकतवर होगी तो बीमार पड़ जाएगी। बीमार कम पड़ेगी तो बेटे की कमाई दवा का कम लगेगी और कामों में ज़्यादा। सेहतमंद बहू को बच्चे सेहतमंद होंगे और घर की बुनियादें मजबूत होगी। सेहतमंद बहू ज़्यादा काम करेगी तो घर के 4 पैसे बचेंगे ना। अरे बहू को खिलाने के फायदे ही फायदे हैं। आपकी सास आपको बहुत खिलाती थी क्या? तेरी सास नाम सुनकर कहती थी खाने पीने की नकारी, इसलिए तो बीमारी रहती थी। मुझे देख मैं अपनी सास का कहना मानती थी, इसलिए आज भी भाग भाग कर सब काम कर लेती हूँ। चाची अपनी सास को बहुत याद करती है। अक्सर मैं इन रिश्तों को बदनाम ही पाया है। सास भी कभी प्यार कर सकती है। यह सदा एक ही प्रश्न है, पराये खून और पराये संतान पर किसी को प्यार कम नहीं आता। मुझे याद है जब निशा इस घर में आई थी तब मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे। चाचा जी अपनी दोनों बिटिया ब्याह कर अकेले रह गए थे। विजय की नौकरी तब बाहर थी। हमारी कोठी बहुत बड़ी, आमने सामने 2 घर, बीच में बड़ा सा आंगन, पूरे घर एक ही बड़ी छत। मेरी भी 2 नंदें ब्याही हुई है और पापा की छत साया में है और मेरे पति बड़े ही स्नेह से रहते हैं। चाचा जी का बड़ा सहारा विजय भैया शादी के बाद 2 साल बाहर ही रहे। अब इसी शहर में उनकी बदली हो गई। निशा के आने से तब तक चाचा, मेरी सास, मेरी दोनों नंदें बड़ी है। इस घर में क्या माहौल है क्या मुझे क्या पता था। मन में एक डर था कि बिना औरत का घर पता नहीं कैसे कैसे संभाल पाएगा। नंदे ब्याही हुई थी, उनका अधिकार मिलता ना हो सो रोबदार। चाची कम दखल देती थी और लड़कियां को भी अपने करने देती थी। कुछ दिन ऐसा चला था कि एक दिन पापा ने मुझे समझाया था मुझे अपने घर में लड़कियों को ज़्यादा दखल नहीं देना चाहिए, इसलिए तुम जरा जरा बात लेकर मुंह मत देखा करो। तुम्हारी चाची है ना, कोई समस्या हो, कुछ भी कहा सुने हो तो उनसे पूछा करो। लड़कियां अपने घर में है, जो चाहे सो करे। मेरे घर में तुम हो, मेरी छोटी भाभी हो, एक तरह से मेरी बहू जैसी हो। फिर क्या कोई बाहर वाली हमारे घर के लिए कोई निर्णय ले। मेरा हाथ पकड़ के पापा चाची की रसोई से ले गए थे। सिर पे पल्ला खींचकर चाची ने अपने हाथ पे काम रोक लिया था। बिना आज उसे सौंपता हूँ, तुम्हें इसी की माँ और सास भी है। बरसों बीत गए, मुझे वो क्षण आज भी याद है। चाची ने गुलाबी रंग की सफ़ेद किनारी वाली साड़ी पहन रखी थी, माथे पर बड़ी सी सिंदूर बिंदी। तब चाची पूड़ियाँ तल रही थी, आटा छिटक कर परात से बाहर गिरा था। हमारे घर में ऐसे मानते हैं कि आटा परात से बाहर जा छिटके तो कोई मेहमान आता है। विजय भैया और चाचा जब नाश्ता कर रहे थे, माँ तुम्हारा आटा छिटका देखो आज कौन आता है। ये दोनों बात साथ साथ हुई थी। रसोई मेरा प्रवेश करना और चाची का आटा छिटकना। सद के मेहमान क्यों, आज तो मेरी बहुरानी प्रीति आई है, आज मेरी बच्ची। अक्सर होता है ना, कभी कभी जब हम स्वयं नहीं जानते कि हम कितने उदास हो चुके हैं। मायका दूर था, घर में करने वाली मैं अकेली थी औरत। पापा और मेरे पति अजय के जाने के बाद घर में अकेली घुरती रहती थी या जरा जरा से बात के लिए अपनी नंदों को फोन करती। शायद पापा को उस दिन पहली बार मेरी समस्या का ख्याल आया था और चाची ने बाहें फैलाकर सो उस पर छाती से लगाया तो वो सुनहरे सुर मैं आज तक नहीं भूली। रोने लगी थी मैं। शायद उस पल की मेरी उदासी इतनी प्रभावी थी कि सब भीग भीग से हो गए थे। पापा की आंखों में आंसू चले आए थे। विजय भैया ने मेरा सिर थपका दिया था। हम हैं ना भाभी, रोइए मत, चुप हो जाइए। वो दिन और आज का दिन, चाची से ऐसा प्यार मिला कि अपना मायका ही भूल गई। चाची मेरी सखी भी बन गई और मेरी माँ भी। मेरे दोनों बेटे को जन्म पर चाची ने ही मुझे संभाला। विजय भैया की शादी में चाची ने हर जिम्मेदारी मुझ पे डाल रखी थी। निशा के गहने में, चूड़िया में, गले की हार में, कपड़े में, सूट के साड़ियाँ, साल स्वेटर तक चाची ने मेरी राय से प्रबंध की थी। निशा भी हिली मिली सी लगी। आते ही मुझसे प्यार सजो लिया था। लगभग 8 साल हो गए निशा की शादी के और 10 साल मुझे इस घर में आए हुए। बहुत अच्छी नींव रही हमने। एक उचित दूरी संतुलन रखकर हमारा रिश्ता बड़ा अच्छा चल रहा है। निशा के माथे पे जरा सा बल पड़े तो समझ आती हूँ मैं। चाची अब थोड़ा थोड़ा अपना हाथ खींचना शुरू कर दीजिए ना, उसे उसी के तरीके से करने दीजिए। अब आपकी जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है। ज़रा देखिए हम कैसे कैसे सब करते हैं। कहीं कोई परेशानी आएगी तो पूछ लेंगे ना, मैं बेकार हो जाऊंगी तब ना। हाथ पैर हैंड चलाए जो, आज जंग लग गया है। जंग कैसे लगेगा? सुबह उठकर चाची जी के साथ सैर कर जाइएगा, रसोई में
अंदर जरा काम रहिएगा, बाहर से मत करा दीजिए, सब्जी काट दीजिएगा, सलाद काट दीजिएगा, सूखे कपड़े तय कर अलग अलग रख दीजिएगा। कितने ही हल्के बोले काम है, जरा जरा अपने अधिकार कम करना शुरू कर दीजिए। तुझे क्या लगता है मैं आवश्यक अधिकार जमाती हूँ? निशा ने कुछ कहा है क्या? वो बोली, नहीं चाची, उसे क्या कहना, मैं ही समझा रही हूँ आपको। आप चिंता मुक्त होकर जीना शुरू कर दिए। सुबह से उठकर नहा धोकर रसोई में जाने की अब आपको क्या ज़रूरत है? फिर आप जोर भी दुखते हैं। ऐसा कौन बारात का खाना बनाना होता है? 10 बजे तक सारे काम निपटा देना। आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। 7 बजे उठ के नाश्ता बना सकते हैं। दोपहर का तो 2 बजे चाहिए। इतनी है तब सुबह सुबह किस लिए? अपने वक्त किया ना आपने। अब निशा का वक्त शुरू हुआ है तो करने दीजिए उसे, रिटायर हो जाइए आप। चाची चुपचाप सुनती रही। मुझे डर सा लग रहा था कहीं यह मेरी आवश्यक सुलह ही प्रभावित न हो जाए। कहीं निशा यही समझ ले कि मैं सास बहू में दुख पैदा कर रही हूँ। सच ही तो यह है कि सास कभी कभी बिना वजह अपनी हड्डियाँ तोड़ती रहती है, जो बेटे की गृहस्थी में योगदान नहीं बनती बल्कि एक अनचाहा बोझ बन जाती है। अब माँ ने बेकार ही कर दिया तो ठीक है, यूँ ही सही है। मैंने तो सोचा था कि आज कोफ्ते बनाऊंगी। मैंने सुबह उठकर दाल चढ़ा दी है। हम सोच रहे थे कि इस रविवार को नई पिक्चर देखने चलेंगे, पर माँ ने मामी जी को खाने पर बुला लिया। जोरों का दर्द है। माँ को सुबह सुबह क्यों उठ जाती है? सारा दिन खाली ही तो रहती है। हम इतनी मार धार के किस लिए? निशा का स्वर कई बार कानों में पड़ जाता, जिस कारण मुझे चिंता होने लगती चाची का मर्द अनचाहा बन जाए। वो सदा इसी से करती आ रही है, सो आज भी करती है। उन्हें लगता है कि बहू की सहायता कर रही है, जबकि बहू को सहायता चाहिए ही नहीं। अक्सर यही देखने को आता है कि बहू नकारा होती नहीं, बस सास के अनुचित सेवादान की नाकारी हो जाती है। जाहिर सी बात है, जिस तरह एक मैन में 2 तलवारों की नहीं समा सकती, उसी तरह 2 माजे का कलकार। बहुत समझदार लोग 2 कमाल के रसोई एक ही साथ काम नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के परफेक्ट है, दोनों ही संपूर्ण है। रात भर मुझे नींद नहीं आती। पता नहीं सुबह का यह दृश्य मिलेगा। सुबह 6 बजे उठी तो देखा सामने चाची की रसोई में अंधेरा था। कहीं चाची बीमार तो नहीं हो गई? वो तो 6 बजे नहा धोकर सब्जियां भी चढ़ा चुकी होती है। कहीं मेरी कोई बात उन्हें बुरी तो नहीं लग गई? कुछ मन में ले लिया। लपक कर चाची का दरवाज़ा खटखटा दिया। आ जाओ बेटी, दरवाज़ा खोला है, चाची का स्वर था। भीतर जाकर देखा तो नया ही रंग नजर आया। चाची रजाई में बैठी आराम से अखबार पढ़ रही थी। मेज पर चाय की खाली कप पड़े थे। मेरी तरफ से देखा चाची ने। एक प्यारी सी हंसी आ गई उनके होठों पर। चाची, आप ठीक तो है ना? मैंने पूछा। यह तो मैं पूछ रहा हूँ, कहीं कह रहा हूँ आज मैं रिटायर हो रही हूँ। आज से इस घर में निशा को समझा दिया है कि सुबह सुबह ही रसोई में जाएगी। नहीं पता इसे एकाएक क्या सूझा है, मैं समझता रहा, मेरी सुनी ही नहीं। आज अचानक से इतने में इतना बड़ा परिवर्तन। चाचा अपनी इनाक उतार कर चल गए और मदमूंग चाची एक और प्यारा स्वरूप देखती रही। ये कहानी आपको कैसी रही कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।